क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और ये मेरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में जो आज का टॉपिक है वो है एंट्रेंस फीस को किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है और बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। तो ये आज का क्वेश्चन रहेगा और कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस while prepare the final account for the year ended 31st March 17. In each of the following alternate cases, first case है during the year 16-17 entrance fees receive 150, entrance fees receive हुआ 150। एंट्रेंस फीस के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये रिवेन्यू नेचर का है या ये कैपिटल नेचर का है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो एंट्रेंस फीस को आप रिवेन्यू नेचर का मानेंगे। रिवेन्यू नेचर उन्हें कहते हैं जो रूटीन के होने वाली इनकम होती हैं या रूटीन के होने वाले खर्चे होते हैं जो हर साल होते हैं। तो एंट्रेंस फीस को आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड आप शो करोगे। तो शो करना था, पहले लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 और लिखेंगे आप सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट और एंट्रेंस फीस आप यहाँ पर शो करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये रिवेन्यू नेचर का है या ये कैपिटल नेचर का है। सेकंड केस है, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 150, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रिवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पर एंट्रेंस फीस को रिवेन्यू रिसिप्ट कह दिया। तो अगर रिवेन्यू रिसिप्ट कह दिया है, मेंशन कर दिया है, तो केस 2 में आप इसे लिखेंगे इनकम साइड में। फॉर्मेट वही रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट और आप यहाँ लिख देंगे एंट्रेंस फीस क्योंकि यहाँ पे कह दिया है कि रिवेन्यू रिसिप्ट है। थर्ड केस में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 150, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस इज कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पे क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट को आप थर्ड केस जो ये है इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट और एंट्रेंस फीस को हम जो कैपिटल फंड होता है उसमें प्लस करेंगे एंट्रेंस फीस को और प्लस करने के बाद वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे अमाउंट, या इसे सेपरेट भी दिखा सकते हैं। एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में भी प्लस कर सकते हैं और सेपरेटली भी ये शो हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। एंड लास्ट केस है यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव 150 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। 40% क्या है? कैपिटलाइज्ड है, मीन्स 60% क्या होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस 60% क्योंकि 40% कैपिटलाइज्ड है, तो 60% क्या होगा? 60% होगा रिवेन्यू रिसिप्ट। तो 150 का 60% 90,000 एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है बैलेंस शीट में शो करेंगे उसे हम, और कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड में प्लस होगा 1,50,000 का 40% मीन्स 60,000। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद, और क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम in the final account of चेतक क्लब जयपुर as at 31st March 19। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको शो करने हैं बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट में किस तरीके से शो होंगे। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स होता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये एक सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहला पॉइंट है प्राइज फंड। तो प्राइज फंड कितना है? 80,000 लिखेंगे यहाँ पे लायबिलिटीज में, प्राइज फंड 80,000। सेकेंड पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट की, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6,000 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइज गिवन। प्राइज गिवन क्या कि हमने खर्चा किया, इसका मतलब एक्सपेंसेस किया, तो वो प्राइज फंड में से ही एडजस्ट होगा। तो ये प्राइस जो दिया है यहाँ पे वो लेस हो जाएगा 10,000। इसके बाद प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? हमारा एसेट्स है,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो उसे यहाँ पे लिखेंगे प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में प्लस करेंगे प्राइज फंड में, क्योंकि वो प्राइज फंड के लिए है और वो स्पेसिफिक है। तो जो डोनेशन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिला, डोनेशन स्विमिंग पूल के लिए मिला, डोनेशन किसी स्कूल को बनाने के लिए है, या डोनेशन किसी कॉलेज को बनाने के लिए है, या डोनेशन किसी हॉस्पिटल के लिए है, तो जो स्पेसिफिक है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होगा और इसे यहाँ प्लस करेंगे। अगर मान लीजिए जनरल डोनेशन होता तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड शो करते हैं, क्योंकि वो डोनेशन जो रूटीन में मिलने वाला है, कहाँ लिखते हैं उसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड। बट ये डोनेशन स्पेसिफिक है, इसलिए इस डोनेशन को आप यहाँ पर प्लस करोगे। तो ये प्लस करने के बाद 110 आता है, 1,11,000, 10,000 माइनस करेंगे 1,01,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 60,000 था ही। तो ये बैलेंस शीट का कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो अभी अभी मैंने क्वेश्चन कराया उसी पर बेस है, सिर्फ आपको यहाँ पे शो करना है, और टॉपिक है ये स्पेसिफिक फंड के नाम से। अब यहाँ पे लिखा है सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लिखा है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड 2 लाख है तो बैलेंस शीट में शो करना है। फॉर्मेट है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। आप लिखेंगे टूर्नामेंट फंड पहले, सबसे पहले 2 लाख आएगा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ टूर्नामेंट फंड पर तो यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा, 40,000 प्लस करेंगे। इसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी इसी में से माइनस किया जाएगा, तो जिसको लास्ट में माइनस कर रखा है सभी को प्लस करने के बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 80,000 माइनस करेंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पर, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इनकम है, इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। और इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव, इसके बाद पॉइंट है रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट, कि जो टूर्नामेंट के टिकट सेल हुए उससे जो इनकम आई, कि जब टिकट सेल होते हैं उससे इनकम आती है, इनकम को क्या करेंगे आप प्लस करेंगे। तो ये सभी पॉइंट प्लस होंगे। प्लस करने के बाद वैल्यू आती है 2,72,000 और माइनस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस 80,000 ज़्यादा 1,92,000। तो ये यहाँ पे शो करना था और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ।